सरकार का टेलीग्राम पर आया बड़ा फैसला। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक, मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद। टेलीग्राम सीईओ ने ऐप ब्लॉक होने पर तोड़ी चुप्पी। केजरीवाल, रविश कुमार और जनता ने उठाए सवाल। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून को होगा। इससे ठीक पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम पर टेम्पररी रोक लगा दी है। वजह है पेपर लीक के फर्जी दावे जैसे आरोप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा है कि टेलीग्राम पर कई चैनल ऐसे चल रहे थे जो दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट का क्वेश्चन पेपर है। कुछ चैनल कथित तौर पर छात्रों और उनके परिवारों से पेपर के बदले लाखों रुपए तक मांग रहे थे। इसके बाद सरकार ने टेलीग्राम पर 2 अस्थायी पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। पहला, टेलीग्राम की भारत में पहुंच यानी एक्सेस को 22 जून 2026 तक सीमित किया गया है। ये नीट यूजी 2026 की री एग्जाम और उसके तुरंत बाद तक की है। दूसरा, टेलीग्राम को भारत में पहले से पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने वाला फीचर 30 जून 2026 तक बंद करना होगा। एनटीए ने बताया कि सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर 22 जून 2026 तक टेम्पररी रोक लगाने का निर्देश दिया है। प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वो भारत में 30 जून 2026 तक पहले से भेजे गए मैसेज को एडिट करने का फीचर बंद कर दे, जिसके जरिए कथित तौर पर एग्जाम के बाद नकली पेपर लीक के सबूत तैयार किए जा रहे थे। एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक्ड नीट, री नीट 2026, प्राइवेट माफिया और री नीट माफिया जैसे नामों वाले चैनल कथित तौर पर एग्जाम का पेपर उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे। इन चैनलों पर छात्रों और उनके परिवार से लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। एनटीए ने साफ कहा है कि एग्जाम से पहले किसी के पास क्वेश्चन पेपर नहीं होता। पिछले कुछ सालों में टेलीग्राम भारत समेत दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुआ है। एनक्रिप्शन फीचर्स, बड़े चैनल बनाने की सुविधा, बड़ी संख्या में लोगों तक फाइल पहुंचाने की क्षमता की वजह से तेजी से लोकप्रिय हुआ है। लेकिन एनटीए का कहना है कि कुछ ग्रुप्स ने इन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल कथित तौर पर पेपर लीक और एग्जाम में अंदरूनी पहुंच के झूठे दावे फैलाने के लिए किया। एनडीए के आरोप। एनडीए के बयान का सबसे अहम हिस्सा टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर से जुड़ा है। एजेंसी के मुताबिक चैनल एडमिन पहले से पोस्ट किए गए मैसेज को बाद में एडिट कर सकते हैं। ऐसा करते समय पुराने मैसेज का असल टाइम स्टैम्प बना रहता है। कुछ मामलों में अटैच किए गए पीडीएफ दस्तावेज भी बदले जा सकते हैं। एनडीए का आरोप है कि इसी फीचर्स का इस्तेमाल करके फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार किए जाते थे। एजेंसी ने बताया कि कथित तौर पर कुछ चैनल एग्जाम से पहले कोई सामान्य मैसेज पोस्ट कर देते थे। एग्जाम खत्म होने के बाद उसी पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली क्वेश्चन पेपर डाल दिया जाता था। फिर उस मैसेज का स्क्रीनशॉट फैलाकर दावा किया जाता था कि प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले उपलब्ध था। एनटीए ने ऐसे स्क्रीनशॉट्स को फर्जी पेपर लीक आर्टिफैक्ट बताया है। एजेंसी का कहना है कि इसी रास्ते को बंद करने के लिए 30 जून तक एडिट फीचर बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब बात करते हैं दिग्गज और जनता इस फैसले को कैसे देख रही है। एक तरफ तो सरकार के प्रशंसक है तो जो सरकार के हर फैसले को एक अच्छा कदम बताते हैं और उनकी अपनी दलीलें भी होती है, मगर यहाँ हम बात करेंगे ऐसे कुछ सवालों की जो जनता ने सरकार से किए हैं। अपूर्वा जैन ने लिखा, मेरे भाई के नीट पीजी के नोट्स, वीडियो और पेड स्टडी ग्रुप सब टेलीग्राम पर थे। टेलीग्राम बैन हो गया, इसलिए अब उसे उन स्कैमर्स को मैसेज करना पड़ रहा है जो पायरेटेड कंटेंट बेचते हैं ताकि वो उस चीज को एक्सेस कर सके जिसके लिए उसने पहले ही पैसे दिए थे। नीट यूजी का एक पेपर लीक होने से रोकने के लिए आपने हजारों ईमानदार एस्पिरेंट्स का एक्सेस ही बंद कर दिया। लीक करने वाला आजाद घूम रहा है, जिस जरिए से लीक हुआ उसे बैन कर दिया गया, सजा स्टूडेंट्स को मिल रही है। क्या यही समाधान है? रविश कुमार ने लिखा, ये भी एंगल है, परीक्षा से पहले छात्रों से कलम कॉपी भी छीन लो, ये कुछ भी सोच लेते हैं, सबसे पहले बैन ही सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा, मोदी सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है, इसलिए इस तरह के बेतुके कदम उठाए जा रहे हैं। सेना के जहाजों से पेपर ट्रांसपोर्ट करना, टेलीग्राम बंद करना, क्या इन कदमों से पेपर लीक बंद होंगे? बिल्कुल नहीं। पेपर लीक का धंधा अरबों का धंधा है, पैसा टॉप तक जाता है। पेपर लीक बंद कर दिए तो एमएलए एमपी खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? अब बताते हैं टेलीग्राम सीईओ ने भारत में ऐप ब्लॉक होने पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा, टेलीग्राम के फाउंडर सीईओ पवेल दुरुव ने भारत में लगाई गई रोक पर अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो और मेटा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत के आईटी मंत्रालय ने टेलीग्राम पर 1 हफ्ते के लिए बैन लगा दिया क्योंकि कुछ यूजर्स ने परीक्षा के लीक हुए सवाल शेयर किए थे। इससे भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज्यादा आम यूजर्स को सजा मिल रही है, न कि उन लोगों को जिन्होंने परीक्षा का मटेरियल लीक किया था। और इस बैन से कुछ भी नहीं रुका, लीक होने वाली जानकारी बस दूसरे एप्स पर चली गई। भारत टेलीकॉम कंपनी रिलायंस बीजीपी हाईजैकिंग नाम के गलत तरीके से भारत के बाहर लाखों यूजर्स के लिए टेलीग्राम का एक्सेस रोक रही है। ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई लगती है क्योंकि रिलायंस ने कई रिपोर्टों को नजरअंदाज किया है। ये शायद कंपटीशन की लड़ाई का हिस्सा हो सकता है।
क्योंकि रिलायंस में मेटा की भी कुछ हिस्सेदारी है। नेटवर्क ऑपरेटर्स को सलाह दी जाती है कि वे रूट हाईजैक को रोकने और अपने यूजर्स के लिए स्टेबल इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए रिलायंस से आने वाले अनऑथराइज्ड बीजीपी अनाउंसमेंट्स को रिजेक्ट कर दे। ग्लोबल इंटरनेट रूटिंग का इस तरह का गलत इस्तेमाल चिंताजनक है। अगर भारत में टेलीग्राम पर बैन लगाने की हालिया लॉबिंग कोशिशों के पीछे भी रिलायंस व्हाट्सएप का हाथ हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। टेलीग्राम मैसेंजर ने तंज करते हुए लिखा, आपको सभी शॉपिंग मॉल भी बंद कर देने चाहिए क्योंकि उनमें से किसी एक में चोरी हो सकती है, और सड़कें भी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।